हम लोग को पढ़ना है बाईसाइक्लो। क्या पढ़ना है? बाईसाइक्लो। और एक पढ़ना है एस्पायरो। ये दो बचा हुआ है, बाईसाइक्लो, एस्पायरो। समझ लो ध्यान से। सुनो, बाईसाइक्लो और एस्पायरो में क्या अंतर है? पहले आराम से समझ लो। बाईसाइक्लो जिसमें दो साइकिल रहेगा, दो साइकिल। एस्पायरो में भी दो साइकिल रहेगा। समझ में आया बात? पहले समझ लो अंतर बढ़िया से। बाईसाइक्लो में भी दो, बाई मतलब होता है दो, दो साइकिल। लेकिन एस्पायरो में भी कितना रहता है? दो साइकिल रहता है। लेकिन बाईसाइक्लो में दो कार्बन कॉमन रहता है। दो दो साइकिल के बीच में दो कार्बन कॉमन रहेगा। देखो, ये इस साइकिल में भी आया है कार्बन, दो कार्बन, एक ऊपर और एक नीचे। इस साइकिल में भी ये भी कार्बन आया हुआ। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? बाईसाइक्लो। ठीक है। इसमें भी देखो दो साइकिल बना, इसमें भी कितना कॉमन है? ये इसमें भी दो आ रहा है और ये इसमें भी दो आ रहा है। तो दो कॉमन, क्या दो कार्बन कॉमन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो। एस्पायरो में एक कार्बन कॉमन रहता है, एक कार्बन कॉमन, और इसमें दो कार्बन कॉमन रहता है। तो ये अंतर है बाईसाइक्लो और एस्पायरो। नोट कर लो। इसको बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। ब्रिज हेड, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं इसको। ये दोनों को क्या बोला जाता है? ब्रिज हेड। ब्रिज की भांति काम करता है, पुल की भांति काम करता है। ये दोनों के लिए क्या है? पुल की भांति काम करता है। इसलिए इसका क्या नाम है? ब्रिज हेड कार्बन। दोनों कार्बन जो कॉमन कार्बन है, उस कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। इसमें एक कार्बन कॉमन है और इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। बाईसाइक्लो में दो कार्बन कॉमन रहता है। कितना कार्बन? दो कार्बन कॉमन रहेगा। ये कार्बन इस साइकिल में भी है और ये कार्बन इस साइकिल में भी है। ये दोनों कार्बन अगर कॉमन मिल गया, समझ जाना वो बाईसाइक्लो का क्वेश्चन है। जैसे इसमें भी ये कार्बन इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इसमें दो कार्बन कॉमन मिल गया, समझ जाना ये क्वेश्चन किसका है? बाईसाइक्लो का। इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, क्योंकि ये दोनों कार्बन पुल की भांति काम करता है। अगर इधर जाना है, इससे इधर जाना है, तो इस पुल से होकर के जाना पड़ेगा। जैसे इधर से इधर जाना, इस रिंग से इधर जाना है, तो इस पुल से होकर के ही तो जाना पड़ेगा, इससे होकर के ही जाना पड़ेगा। तो इन दोनों कार्बन को ब्रिज में बोला जाता है पुल। समझ में आया बात? तो इस कार्बन को बोला जाता है पुल कार्बन। मतलब एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जाने के लिए ये दोनों कार्बन का क्या लेना पड़ता है? सहारा लेना पड़ता है। क्लियर हो गया? समझ में आया बात? अगर दो कार्बन कॉमन बाईसाइक्लो और एक कार्बन कॉमन एस्पायरो। अब इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री में कितना श्रृंखला जुटा हुआ रहता है? 3। 4 डिग्री में देखो 4 है, 1 2, एक से जुटा हुआ ना, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इसलिए इस कार्बन को क्या बोला जाता है? 4 डिग्री। मतलब 4 कार्बन जुटा हुआ रहता है उससे। इसमें भी देखो 4 कार्बन जुटा हुआ रहेगा, 1 2 3 4, 4 डिग्री कार्बन हो गया। अगर 3 जुटा हुआ रहता तो 3 डिग्री, 2 जुटा हुआ रहता तो 2 डिग्री, 1 जुटा हुआ रहता तो 1 डिग्री। चलो, बाईसाइक्लो का नाम, चलो नाम कैसे देते हैं आराम से पहले समझना। पहले सिंपल क्वेश्चन, कोई प्रतिस्थापन वगैरह नहीं। देखो बाईसाइक्लो का जो नाम होता है
पहले दे देना बाईसाइक्लो, पहले लिख देना क्या, बाईसाइक्लो। कब लिखना, जब दो कार्बन दो रिंग में कॉमन आ गया तो पहले लिख देना बाईसाइक्लो। लिखा गया, कोई दिक्कत। अब ये दोनों कार्बन छोड़ करके इसमें गिनती करो, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मतलब इस रिंग में कितना है, 4। इन दोनों को छोड़ करके इसमें गिनती करो, 1 2 3, कितना कार्बन है, 3 कार्बन। इन दोनों को छोड़ करके बीच वाला में कॉमन करो, बीच में गिनती करो तो कोई कार्बन नहीं है, तो ये 0। अब बड़ा से छोटा लिखो, एक ब्रैकेट डालो, बड़ा से छोटा, बड़ा कौन है, 4, उसके बाद डॉट, उसके बाद छोटा 3, उसके बाद 0, 4 3 0। समझ में आ गया। बाईसाइक्लो लिखना, बड़ा कार्बन उससे छोटा और उससे छोटा, लिखा गया। अब पूरा कार्बन गिनती कर लो, तो पूरा कार्बन देखो यहां से गिनती कर रहे हैं, इसमें ब्रिज हेड भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कार्बन कितना है, 9 कार्बन को नो नेम, नो नेम, नामकरण कंप्लीट। बाईसाइक्लो का क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, तो दो रिंग में 2 कार्बन कॉमन होना चाहिए। समझ जाना क्वेश्चन किसका है, बाईसाइक्लो का। अब नाम कैसे देंगे वो समझ लो। इस कार्बन जो ब्रिज हेड कार्बन है, जो पूल वाला कार्बन है, उसको छोड़ करके पहले गिनती कर लो। तो इन दोनों को छोड़ें, इधर गिनती किए, इस साइकिल में कितना कार्बन, 4। इन दोनों को छोड़ो, इस साइकिल में गिनती करो, कितना, 1 2 3 कार्बन, इधर 4 इधर 3। इन दोनों को छोड़ करके बीच में गिनती करो, एक भी नहीं है तो कितना, 0। तो पहले लिखना बाईसाइक्लो, लिख दिए, बड़ा से छोटा लिखना है, तो 4 डॉट 3 डॉट 0 लिख दिए। अब टोटल कार्बन को गिनती कर दो, टोटल कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ब्रिज हेड भी इसमें है, तो नो कार्बन नो नेम। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका देखो, 2-3 क्वेश्चन देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये दोनों क्या है, ब्रिज हेड है, ये क्या है, ब्रिज हेड। इसको छोड़ करके गिनती पहले करो, इधर कितना कार्बन, 2, 1 और 1 2, इधर कितना कार्बन, 2, इधर कितना कार्बन बीच में, 1। तो लिखो बाईसाइक्लो 2 डॉट 1 लिखा गया, ठीक है। अब कितने कार्बन है टोटल, तो यहां से गिनती करते, देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 कार्बन, हेप्टेन। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो चलो इसको बनाओ। चलो सबसे पहला बाईसाइक्लो छाटना है, ब्रिज हेड कार्बन छट गया ना। इधर कार्बन गिनती 1 2 3 4 कार्बन, इधर 1 कार्बन, बीच में 0। तो लिखो बाईसाइक्लो ब्रैकेट 4 कॉमा नहीं, डॉट 4 डॉट 1 डॉट 0। कितने कार्बन, 7, तो हेप्टेन। इसका नाम। तो सबसे पहला काम, ब्रिज हेड कार्बन को छाटो। छट गया, 2 कार्बन कॉमन है, क्या नाम होगा, बाईसाइक्लो। देखो इधर 4 कार्बन, इधर 2 कार्बन, बीच में 0, एक भी नहीं है ना, ये दोनों को छोड़ दो, एक भी नहीं है। तो नाम बाईसाइक्लो 4 डॉट 2 डॉट 0। कितने कार्बन, तो 6 तो इसका है और 2 इसका, ऑक्टेन।
इसका नाम इधर देखो, ये बाइसाइक्लो, 2 कार्बन कॉमन, इधर कितना कार्बन है? 1 2 3, इधर 1, बीच में 0। बाइसाइक्लो 3 डॉट 1 डॉट 0, टोटल कितना? 6 कार्बन, हेक्सेन। चलो आप चेंज करते हैं, इसी में क्वेश्चन चेंज करते हैं। नहीं देना पड़ेगा, जो नियम है वो तो लगाना ही पड़ेगा। नियम जो आईपीएससी बनाया, हम क्या करें? हम अलग से थोड़ी बता सकते हैं बाबू, जो बताया गया है वही करना है। समझ में आया कि नहीं? सुनो, अभी तक प्रतिस्थापन नहीं था, अब प्रतिस्थापन का क्वेश्चन कैसे करेंगे? ठीक है, अगर प्रतिस्थापन रहेगा तो क्या करेंगे? लिखो, नोट में करके लिखो, प्रतिस्थापन पर नोट में लिखो। यदि किसी बाइसाइक्लो में प्रतिस्थापन उपस्थित हो तो गिनती ब्रिज हेड कार्बन से करना है। ब्रिज हेड कार्बन से करना है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, ब्रिज हेड कार्बन से बड़ी साइक्लो से छोटी साइक्लो की ओर, बड़ी साइक्लो से छोटी साइक्लो की ओर, छोटी साइक्लो की ओर गिनती करना है। गिनती करना है। ये 2 पॉइंट कभी भूलना नहीं, ठीक है? पहले नाम लिख लो। पहले नाम तो सबको पता ही है, बता ही दिए। ये कितने कार्बन? 4 कार्बन। इधर कितना कार्बन? 3 है ना, 1 2 3, बीच में 0। तो नाम तो हो गया बाइसाइक्लो। क्या लिखेंगे? 4 डॉट 3 डॉट 0। कितने कार्बन है? 6 3, 9 कार्बन, 9 नेन। लेकिन दिक्कत आ जाता है प्रतिस्थापन आने पर। प्रतिस्थापन का नाम तो आगे आएगा, प्रतिस्थापन हर वक्त किधर रहता है? आगे। अब प्रतिस्थापन का नंबरिंग कैसे देना है, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है? प्रतिस्थापन का नंबरिंग सीखना बहुत जरूरी है। समझ में आए बात? गिनती का पोजीशन, जब भी गिनती होगा या तो 1 नंबर इसको मिलेगा या तो 1 नंबर इसको मिलेगा। 1 नंबर जब भी मिलेगा, कहां मिलेगा? ब्रिज हेड कार्बन को। या तो ऊपर दे दो या तो नीचे दे दो। वो निर्भर करेगा कि किधर से नजदीक आ रहा है। समझ में आए बात? वो निर्भर इस बात पर करेगा कि ये प्रतिस्थापन इधर से नजदीक आ रहा है या इधर से नजदीक आ रहा है। वो गिनती करके हम लोग देख लेते हैं। दूसरा कि गिनती जब भी करेंगे तो पहले जाना है बड़ा साइक्लो की ओर, उसके बाद जाना किधर? छोटा साइक्लो की ओर। समझ में आया बात? तो बड़ा साइक्लो किधर है? इधर है ना, ये 4 है, इधर कितना? 3 है। तो देखो, अगर सुनो, गिनती अगर यहां से करें, समझ लो ध्यान से, 1 इधर कभी नहीं जाना है। अगर इधर कुछ भी क्रियात्मक समूह भी रहेगा तो नहीं जाना है। इसका जो रूल है उस रूल को पालन करना है।
क्या रूल है कि गिनती जब भी होगा कहां से होगा, ब्रिज हेड से। कहां से, ब्रिज हेड से। और गिनती जब भी जाना है तो बड़ा से छोटा की ओर जाना है। तो अगर 1 इधर दिए तो मजबूरी है जाना इधर है, ये नहीं कि प्रतिस्थापन देखा, अच्छा प्रतिस्थापन है 1 2, गलत हो जाएगा। बड़ा सा वलय कौन सा है, ये 4 कार्बन का और ये 3 कार्बन का। समझ में आ गया। तो नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 4 था। उसके बाद जाना किधर, 3 की ओर। 4 से छोटा किधर है, 3। तो 6 7 8 9 पे प्रतिस्थापन मिला। अगर यहां से गिनती की है तो कितना पर मिल रहा है, 9 पे। और अगर यहां से करते तो 1 2 3 4 5 6 7, पता कौन बढ़िया है, इधर से। समझ में आ गया बात। तो इसको लिखेंगे 7 मिथाइल। नामकरण कंप्लीट। आठ नंबर हो गया। तो ठीक है, आज जो भी है नंबरिंग दे देना अपने तरीके से। हम नंबरिंग सब पर ज्यादा ध्यान देते ही नहीं, कभी नहीं ध्यान देते हैं, ओनली कॉन्सेप्ट। सुनो, ठीक है, इसका नाम दो, हो जाएगा ना। अच्छा, एक मिथाइल भी दे देते हैं। चलो एक मिथाइल, तभी तो मजा लगेगा ना, बिना मिथाइल का कैसे मजा लगेगा। इधर देख लो बाबू, नाम तो आसान है, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो ब्रैकेट, इधर कितना कार्बन, 4 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 0। क्लियर। तो 4 डॉट 2 डॉट 0, टोटल कार्बन 6 2 8 ऑक्टेन। लेकिन प्रतिस्थापन का नाम, ठीक है। तो देखो यहां से गिनती करते ऐसे ही लग रहा है दूर चला जाएगा, नहीं लग रहा है कि दूर गिराएगा। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मिथाइल हो गया। नामकरण कंप्लीट। नेक्स्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी गिनती करेंगे तो 7 ही पर आएगा। इधर से भी गिनती करके देख लेना, 7 ही पर आएगा। प्रतिस्थापन है नहीं। बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कितने कितने कार्बन है, तो इधर कितना कार्बन 4, इधर कितना है 1, बीच में 0। कितने कार्बन का समूह है, 7 कार्बन। तो हेप्टेन कितने पर ऑल है, 7 7 पर है ना, 7 ऑल। नामकरण कंप्लीट। नेक्स्ट, इसका पहले गिनती कर लेते हैं। पहले बाईसाइक्लो वगैरह लिख दो, ठीक है, बाद में ऑल वगैरह लगा देंगे। बाईसाइक्लो प्रतिस्थापन भी है, बाद में आ जाएगा। इधर कितना कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। इधर कितना कार्बन है, इधर 2 कार्बन, बीच में 0। तो बाईसाइक्लो 4 डॉट 2 डॉट 0, कितने कार्बन है, 8। तो हेप्टेन, अभी ऑक्टेन लिख देते हैं। ऑक्टेन बाद में ऑल वगैरह कितना पर लगेगा देख लेंगे, ठीक है। अब सुनो, गिनती गिनती 2 ही जगह से कर ही सकते हैं, या तो यहां या तो यहां, और कोई उपाय है ही नहीं। तो बताओ, यहां से करके इधर जाए क्या, क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं जाए, क्योंकि इधर कार्बन 2 है और इधर कार्बन 4 है। रूल जो बाईसाइक्लो का है उसको यूज करना है। क्लियर। तो 1 अगर इसको दिए, देखते जाओ इधर, तो 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर क्रियात्मक समूह आ रहा है ना। और इधर से करेंगे, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4
5 6 7 8, कौन सा ही है? क्रियात्मक समूह। समझ में आ गया? समझ में आया? तो बताओ कितने पर है मिथाइल? 4 पर। तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। कितने पर ऑल है? 7 ऑल। नामकरण कंप्लीट। बन गया। अरे हरदम देखते आ रहे हैं। बताए ना, क्रियात्मक समूह को कभी नहीं छोड़ना है बाबू। ये क्रियात्मक समूह है, इसी पर पूरा का पूरा कार्बन का नाम होता है, यही गुण प्रदर्शित करता है, जिसको कैसे छोड़ सकते हैं हम? हो गया। नेक्स्ट। चलो बताओ, पहले नाम लिख दो। पहले बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कितने कार्बन है? इधर देखो, इधर 4, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 और इधर 0, तो 4.3 0। कितना कार्बन? 6 और 3 9, तो 9 नेन पर लिख दिए। आगे क्या आएगा? क्रियात्मक समूह है ना। समझ में आया बात? अब समझो ध्यान से। अब नाम ये है बाबू फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह। इसको देख करके गिनती करना है, लेकिन रूल को छोड़ना भी नहीं है। समझ में आया बात? तो यहां से अगर गिनती करते देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर, यहां से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 पर, तो गिनती तो यहीं से होगा। 9 पर क्या है? 9 पर मिथाइल। और ये 430 नोनेन कितने? 7 कार्बोनाइट्राइल। क्यों कार्बोनाइट्राइल? रिंग से डायरेक्ट अटैच है। कार्बोनाइट्राइल। हाँ, यहाँ पे ई लगेगा। जब सी आ गया तो यहाँ पर ई लगेगा। नोनेन हो गया। चलो नेक्स्ट। इसका नाम हमको देखना किसको है? कार्बोक्सिलिक एसिड को देखना है। ठीक है, इधर कार्बन कितना है बाबू? 4, 1 2 3 4। इधर कार्बन कितना है बाबू? 2, और बीच में कितना है? 0। तो पहले नाम लिख दो सिंपल सा, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो 4.2.0। कितने कार्बन है? 8। तो ऑक्टेन अभी लिखते हैं, अभी लिख करके रखते हैं, आगे क्या होगा देखा जाएगा बाद में। ठीक है, हो गया। अब नंबरिंग, नंबरिंग इसको देख करके करना है, और नंबरिंग जब भी करना है तो बड़ा तरफ जाना है। तो यहां से अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहां से करेंगे तो 8 पर आएगा। समझ में आया बात? तो बताओ कितने पर है? 5 पर। तो 5 मिथाइल, 7 ऑक्टेन हो गया, तो 7 ओरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब रिंग से डायरेक्ट अटैच रहता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे रहता है ओइक एसिड। रिंग से अगर डायरेक्ट अटैच नहीं है तो ओइक एसिड, ऐसे नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम
एकदम आसान है, और इसका नाम लिख दो सिंपल सा, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो कितना कार्बन, 1 2 3, और इधर कितना है 2, और बीच में कितना है 0, तो 3.2.0 कितने कार्बन है बाबू, 5 और 2 7, हेप्टेन। अब नाम लिखना है, क्लियर, पहले गिनती कर लो। अब तो पहले गिनती देखो इधर, ये देखो इधर है, स्वाभाविक है, यहां से करेगा तो ये नजदीक आएगा, और यहां से करेगा तो ये दूर चला जाएगा। समझ में आया बात? तो गिनती यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर क्या है 7 मिथाइल, कितना कार्बन डिहाइड 6 कार्बन डिहाइड। अब तो समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और कर लो, लास्ट बाईसाइक्लो का। इसका नाम ये पहले लिख लो, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो कितने पर है, 1 2 3 4 कार्बन, इधर कितना कार्बन है 3 कार्बन है, बीच में 0, तो 4.3.0। अब ये कितना कार्बन है 6 और 3, नॉन लिखते हैं अभी क्योंकि इन वगैरह आएगा, इन वगैरह आएगा, नोनेन नहीं लिख सकते अभी। समझ में आ गया? अब सुनो, इधर देखो, इधर से अगर गिनती करें, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये तो दोनों तरफ 8 ही पर आ रहा है, मतलब ये डिसाइड नहीं कर रहा है, तो कौन करेगा द्विबंध। तो ये द्विबंध इधर से 2 पर, इधर से 1 2 3 4 पर, तो गिनती तो स्वाभाविक है। क्लियर, समझ में आ गया? अब बताओ कितने पर क्लोरो है, 5 पर, तो 5 क्लोरो। कितने पर मिथाइल है, 2 मिथाइल। उसके बाद कितने पर है, 2 पर, नॉन ट्विन, नॉन होगा ना, 6 कार्बन तो यही हुआ, 3 कार्बन इधर, नॉन ट्विन। कितने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, 8 पर, तो 8 कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड नामकरण कंप्लीट।